नमस्ते फ्रेंड्स। जीएसटी से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएसटी की नई अमनेस्टी स्कीम के बारे में। इस अमनेस्टी स्कीम की घोषणा जीएसटी काउंसिल की 52वीं मीटिंग के अंदर की गई है। इस अमनेस्टी स्कीम का फायदा उन टैक्सपेयर्स को मिलेगा जिन्हें अपनी जीएसटी की अपील फाइल करनी थी और वो फाइल नहीं कर पाए थे। हम अगर बात करें इस अमनेस्टी स्कीम की, तो ये जो अमनेस्टी स्कीम है, ये सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 148 के अंतर्गत जो स्पेशल प्रोसीजर बताई गई है, उस प्रोसीजर को यूज करके लाई गई है। ये अमनेस्टी स्कीम उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके खिलाफ सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 73 और 74 के अंतर्गत डिमांड ऑर्डर पास की गई है और वो डिमांड ऑर्डर 31 मार्च 2023 या उसके पहले पास की गई है। और ऐसी डिमांड ऑर्डर्स के खिलाफ उन टैक्सपेयर्स द्वारा सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 107 के अंतर्गत अपील फाइल नहीं की है। और ऐसे भी टैक्सपेयर जिन्होंने अपील तो फाइल की थी, लेकिन उनकी अपील सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत टाइम के अंदर फाइल नहीं करने के कारण रिजेक्ट हुई है। तो ऐसे सारे टैक्सपेयर्स उनके खिलाफ जो डिमांड ऑर्डर इशू की गई है, उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर पाएंगे। तो उसके लिए अब इस अमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत समय बढ़ाया गया है। तो ऐसे सारे टैक्सपेयर्स अब उनकी अपील 31 जनवरी 2024 तक फाइल कर पाएंगे। और इस अपील को फाइल करने के लिए टैक्स की अमाउंट प्री डिपॉजिट करनी होती है। तो यहाँ डिमांड ऑर्डर के अंदर जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स है, उस डिस्प्यूटेड टैक्स का 12.5% टैक्स प्री डिपॉजिट करना होगा। और ये जो 12.5% टैक्स प्री डिपॉजिट करना है, इसमें से 20% यानी कि 2.5% टैक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर द्वारा पे करना है और बाकी का जो टैक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर द्वारा भी पे किया जा सकता है। तो अब इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा ऐसे टैक्सपेयर्स ले सकते हैं जिनके खिलाफ सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 73 और 74 के अंतर्गत डिमांड ऑर्डर पास किया गया है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जीएसटी की नई एमनेस्टी स्कीम के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।